दोस्तों आज मैं पानीपत पहुंचा हूं हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों को कवर करने के लिए। तो आज मैं पहुंचा हूं पानीपत संग्रहालय। यहां पर अभी तक की 3 भीषणतम लड़ाइयां देखने को मिली हैं पानीपत के अंदर। सबसे पहली लड़ाई जो हुई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है 1526 के अंदर। इसके अंदर ये बताया जाता है इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। बाबर ने अपने तोपखाने और 12,000 सैनिकों को बदौलत ये युद्ध जीत लिया था। 1 लाख से ज़्यादा सैनिक को बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई हुई वो अकबर और हेमू के बीच में हुई। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ हुई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊजी राव के बीच में। महाराष्ट्र के मराठा थे सदाशिव भाऊजी राव। उन्होंने ऐसा कोई परिवार नहीं महाराष्ट्र का जिसके अंदर एक बच्चे ने, एक बड़े बूढ़े ने, सब ने उसमें अपना योगदान दिया था, लेकिन वो हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से। इसी की कुछ आप झलकियाँ देख सकते हैं यहाँ पीछे लगी हुई हैं, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सारे जो तीनों युद्ध हुए हैं, यहाँ पर इन तीनों युद्ध की सारी अंदर म्यूज़ियम बंद हो चुका है इस वक्त। यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बंद कर दिया है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हम पहुँचे थे पानीपत यहाँ पर जनता के बीच में कि हम आपको चुनावी माहौल बताएंगे, लेकिन हमको संग्रहालय यहाँ पर हम आए तो हमने देखा इसकी भी आपको हम बताना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जनता से बात करते हैं। आइए। तो दोस्तों पानीपत के गांव महराना से मैं लाइव हूं यहाँ पर। तो मैं यहाँ के जनता के बीच, आम जनता के बीच चलते फिरते पूछता हूँ कि माहौल क्या है। अब आप, हाँ जी, आपका नाम? मंगेराम प्रजापत। मंगेराम जी बताइए माहौल क्या है पानीपत का? महराना गाँव का क्या माहौल है? कांग्रेस की तरफ। किस वजह से? इन्हों हो गया 15 साल ना, इन्हें 10 साल के लिए बतेरे हैं। अब राहुल गांधी देख ले, राहुल गांधी को देखेंगे। तो एक बात बताओ, क्या काम नहीं हुए बीजेपी की सरकार? काम हुए पर बदलाव जरूरी है। आप बताओ सर कुछ। कांग्रेस बीजेपी कौन? भाई जो अच्छा होगा देखो वो लोग उसको देंगे। ना आपके महराना गांव के लिए बीजेपी ने कुछ करा हो, क्योंकि यहाँ के एमएलए देश के लिए होने लग रहा है। और खट्टर जी यहीं से है ना? हाँ, यहीं से। खट्टर साहब एमपी है ना यहाँ से? मनोहर लाल खट्टर। हाँ। तो क्या माहौल है यहाँ का इस बार? यहाँ का भाई 50-50 है। जो बीजेपी वोट है, बीजेपी की जो वोट है वो नीचे के नीचे जाऊंगी, और जो कांग्रेस के रुक के मारे लोग। आप बताओ ना, आप किसको दोगे? मैं तो बीजेपी को दूंगा। काम अच्छा करा है खट्टर साहब ने? हाँ, खट्टर साहब तो क्या करा, लेकिन जो मले हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप बताइए सर। बहुत बढ़िया काम है। आपका नाम? राम कुमार। आप क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं भाई। तो क्या लग रहा है इस बारी क्या माहौल है यहाँ का आपके महराना गांव का? बढ़िया है, डांडा साहब आएंगे। डांडा साहब द्वारा बीजेपी? हाँ, मतलब हैट्रिक मार देगी बीजेपी? मार देगी। क्या काम करवाए आपके क्षेत्र में? बस सारे काम हो गए यहाँ, तकरीबन गलियाँ पक्की हो गई हैं, या समरसीबल लगवा दिया है। अच्छा, मतलब काम अच्छा करवाया है। रिपीट कर जाएंगे वो? हाँ। क्या लग रहा है? अच्छा, हमारे को तो बीजेपी अच्छी लग रही है। हाँ, हमारे अच्छे काम कर रही है, हमारे गरीबों को दाना पानी दे रही है, आंखों के ऑपरेशन करवा रही है, रैन से डाल रही है, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे रही है। बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है। हम वोट बीजेपी को देंगे। हाँ, शुरू से बीजेपी को दे रहे हैं। क्या डांडा साहब ने अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम कर रहा है। आप महराना गाँव के? हाँ, महराना गाँव के। डांडा साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी करेगा वो। हाँ, नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, अच्छे काम कर रहा है। हाँ, डांडा साहब बहुत अच्छे काम कर रहा है, डांडा साहब को वोट देंगे जी हम। आपको हरियाणा में क्या लग रहा है ओवरऑल, बीजेपी क्या दोबारा आ जाएगी? भाई ये हम नहीं सोचते, हम सोच रहे हैं हमारी बीजेपी आएगी हमारे। हाँ, उम्मीद है हमारे को, बिल्कुल पक्का। तो आपकी पेंशन वगैरह आप खुश है? हाँ, बहुत खुश हैं। 3,000 रुपये पेंशन आती गरीब आदमी को, और क्या चाहिए। आंखों के लेंस डलवा दिए, अभी तेल पानी दे रही है, सब कुछ दे रही है, राशन पानी फ्री में दे रही है। तो बीजेपी बहुत अच्छी है, हम बीजेपी को वोट देंगे जी सर। हाँ जी।
हाँ जी, आप बताइए। ये बताओ, ये बोलो आप। अरे आप भी तो यूथ हो यार, आप ही तो अरे मैं तो बताओ। के यूथ था बस नो है। हरियाणा में हम आए माहौल जानने कि बीजेपी या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, आप बस भाई माता कांग्रेस ही है यहाँ तो, दबदबा कांग्रेस का ही है। आंटी जी यहाँ कह रही हैं कि उन्होंने अब आंटी ने क्या पेंशन पता? 3000 दे दी है, आंखों के ऑपरेशन करा दी। आंटी ने क्या पता, आंटी ना खान से मतलब अपना खा कर सो जाए, आंटी ने क्या पता। आ जब आपका नाम? मेरा नाम दीपक है भाई। आप क्या करते हैं दीपक? बस कुछ नहीं, जमींदार का है, खेती करते हैं। तो खेती के लिए तो बहुत सारी योजना, एमएसपी दे दी उन्होंने। एमएसपी दी तो फिर क्या फायदा उस चीज़ का एमएसपी का, जब इतनी फसल ये बर्बाद होने लग रही है उस चीज़ का, जब मिले नहीं का कुछ भी, फिर एमएसपी का क्या पता है बताओ। उस चीज़ का वो तो नहीं है ना। आप महराणा गांव में ही रहते हैं? नहीं, मैं तो डार गाँव का हूँ। गांव का। हाँ। तो वहाँ एमएलए कौन है? महिपाल ढंडा बीजेपी का ही है। हाँ। तो ढांडा साहब ने काम तो ये कह रहे हैं अच्छा करा है यहाँ पर इस एरिया में। क्या काम किया है? कुछ नहीं, कॉलोनिया में काम किया है। यहाँ तो गांव में ग्रामीण में तो कभी काम ही नहीं किया उसने। हाँ जब दो गांव में तो कभी आगे नहीं देखता हो। उन्होंने बहुत अच्छा, हमने आगे अंकल जी से भी पूछा, कह रहे बहुत काम करा। चलो इनकी सोच इसके पास, हमारी सोच हमारे पास है, क्या गलत है? जब दो फिर जहाँ तक है कांग्रेस ही आएगी। हाँ। तो जो यूथ है, जैसे आपके जैसे यंग बच्चे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस आए, हमारा उड्डा आए। हाँ। किस वजह से? वैसे अच्छे काम करता है जहाँ तक है, जो किसान के लिए भी है, जो उसने कराया था, जो किसान मर जाता है 5 लाख रुपये, उड्डा ही नहीं तो चला था पहले स्टार्टिंग शुरू में। तो बीजेपी ने तो उसके देखा देखी की है, अभी जो भी काम किया है। गोलगप्पे खा लो मेरे। खाली इतना बता दो, कांग्रेस की बीजेपी कौन है? बीजेपी किस वजह से? बस काम। वहाँ बच्चे कह रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं करा ढांडा साहब ने, वो कह रहे हैं कि काम करा है। देश को बचाना था, बीजेपी को जिताना है। किससे बचाना है देश को? देश को बचाना है तो बीजेपी को जिताना है। भाई किससे बचाना है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किससे बचाना? तो जो हमारे देश में जो हमने तो बीजेपी का अच्छा लगा सारा काम। हाँ जी सर, आप बताइए। अरे हाथी को ठीक है, हाथी वाले किस वजह से हो आप? 11 जने नौकरी दे रहे हैं। नौकरी की वजह से? हाँ, नौकरी। मतलब वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख नौकरी हरियाणा में हमारे को तो दी नहीं, बीजेपी सरकार ने दी है। कहाँ दी है बताओ? वो तो यही कह रहे हैं भाई 1.5 लाख नौकरियां दी हैं। नहीं फिर हम हाथी वाले का नहीं जाएंगे जी, एक हाथी लेंगे, घोड़ चढ़ी कराएंगे गाँव में। अच्छा, बीएसपी ने गठबंधन करा है जेजेपी से, मैं सही कह रहा हूँ? और तो उसमें क्या आपको लगता है? उसको क्या लगता है जी, और इनसे पूछो, मैं तो हाथी वाले का नहीं हूँ। तो हाथी के कितने वोट हैं यहाँ पे? यहाँ काफ़ी वोट। आपको लग रहा है कि वो बाजी मार जाएंगे मायावती? मायावती नहीं है, हमारा यहाँ रिसाड़ू का है। अच्छा अच्छा। हाँ, रिसाड़ू का है, हमारा यार दोस्त है। तो यहाँ ढांडा साहब ने काम करा है, आपको क्या बताइए आप? जो ढांडा साहब यहाँ के, आप यहीं के हैं ना? हाँ यहीं के हैं। तो यहाँ पर काम करा है ढांडा साहब एमएलए ने? हाँ करे काम करे। तो फिर आपको उनको वोट देना चाहिए। वोट कैसे, नौकरी तो नहीं दी। नौकरी नहीं दी आपको, नौकरी की समस्या है। हाँ नौकरी की समस्या। आपका नाम? मेरा नाम करमवीर है। आप क्या करते हैं? मैं तो एनएफएल में कच्चा लग रहा हूँ। कच्चा लग रहा है। अच्छा, मतलब आप टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब? हाँ, ये डोजर चलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं पानीपत में हूँ और मैं राह चलते कहीं पे भी आम जनता से बात करता हूँ कि माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है। आइए आम जनता से बात करते हैं। यहाँ ताश का पत्ता खेला जा रहा है। हरियाणा में आप देख सकते हैं कि हुक्का और ताश टाइम निकालने के लिए लोग बागे खेलते हैं। हाँ जी, आपका नाम? भाई मेरा क्या पूछोगे? आपका नाम? आवाज़ ही हाँ जी। आवाज़ ही। तो सर बताइए, यहाँ का माहौल क्या है चुनाव का? हमने तो पता नहीं, डायलिसिस का मरीज है, अपने अपनी बीमारी से भाई की तो कोई दिक्कत नहीं अपने नहीं, भाई। हम ये पूछ रहे हैं, मैं माहौल का क्या पता लगा यार, उसका वोटर का कोई पता लगता। अरे आप बताओ भाई? ना कि कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन सी पार्टी है? लड्डू कहाँ खा रहा है, फलाना कहाँ दे रहा है, ढिकड़ा कहाँ दे रहा है, यहाँ कोई नहीं पता लगता है पब्लिक का। आप बताओ ना, पब्लिक को आप क्या क्या माहौल क्या है, क्या लग रहा है इस बार? आप अपनी तरफ से बताओ। और क्या? ये बताऊँ बीजेपी है। हमने कि मेरा किसकी अच्छा, आप बताइए ताऊ, आप बताइए। कांग्रेस आएगी।
भाई आगे तो कह रहे हैं कि डांडा साहब यहाँ पर है, बहुत बढ़िया काम कर डांडा रहे हैं। साहब ने क्या कर दिया हमारे काम का? तो कुछ नहीं करे डांडा साहब ने। बता क्या करे डांडा ने? एक भी गिनवा दो, आप बतवा दो। डांडा के समर्थक हो तो? नहीं सर, मैं तो देखो आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ हाँ, मैं। ठीक है। देखो मैं, हम तो जानने के लिए आए हैं। हाँ, ठीक देखो है। मैं हरियाणा, सुन तो लो, मैं हरियाणा में बहादुरगढ़, बेरी, रोहतक और जुलाना और गुड़गांव हर जगह होके आया हूँ। फिर मैं पानीपत आया हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है जानने के लिए। हरियाणा का माहौल है कांग्रेस का। तो किस वजह से? को बीजेपी ने चौपट कर दिया सारा काम। हमारे गरीबों के 100 गज के प्लाट थे 2008 में। डांडा के पास हम 1000 बार जा लिए, डांडा ने कुछ नहीं कराया। तो क्या डांडा? हम तो डांडा को वोट देंगे नहीं। तो कांग्रेस के कौन है आप? कांग्रेस ने दिए हमारे को प्लाट, कांग्रेस के देंगे। बीजेपी ने देखो नोटबंदी करी, फलाना करे, डिकड़ा करे, अब के षड्यंत्र रचे। अब मोदी की 60 गांठ की सरकार है ना, मोदी कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा, कोई ऐलान नहीं हो रहा। भाई यूँ कर दिया मैंने, भाइयों बहनों आधी रात को ये होगा और वो होगा और ये होगा, अब कुछ नहीं, चुप बैठा ना। अगर सरकार इसकी पूरी बहुमत से होती मेरा नहीं क्या करे, यूँ क्या गुल खिलावा है? तो इस करके गुल खिलाने से पहले ये बैठ जा तो बढ़िया। आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं जी, पब्लिक सेवा। तो आप पहले क्या करते थे? मैं तो कुछ नहीं करता शुरू से ही, फ्री हूँ मैं तो। तो क्या लग रहा है इस बारी आपको कि पूरे हरियाणा में 90 में से कितनी सीटें आ जाएंगी किस पार्टी की? कम से कम 60 के करीब इसकी है कांग्रेस की। और बीजेपी की? बीजेपी की तो उक्का दिक्का होगी, कोई 20-22 बस। INLD और जेजेपी और आम आदमी पार्टी? इनके गोल है। एक INLD जो है ना, ये इक्का दुक्का सीट ले जाएगी तो नहीं, गोल है ये सारी पार्टियां जो भी खड़ी है। अच्छा, नायाब सिंह सैनी ने बहुत सारे घोषणाएं करी हैं। देखो नायब सिंह सैनी ऐसा खट्टर लुक गया ना। अब कुरुक्षेत्र में रैली करी बीजेपी, हुआ था मोदी आ नहीं था। मोदी के आने पर खट्टर क्यों नहीं बैठा वहाँ? खट्टर क्यों छुपा दिया? लकोया गया खट्टर। खट्टर जी तो यहाँ से नहीं, गलत कराया खट्टर ने, इस करके लकोया गया। वहाँ क्यों नहीं स्टेज पर बिठा गया जबकि राज्य मंत्री है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहीं से जीते हुए हैं आप? हाँ, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसको यहाँ करनाल से टिकट जब सैनी को दे रहे थे, सैनी मांग रहा था करनाल से टिकट, क्यों नहीं दी सैनी को? लाडवा से आप लड़वा? लाडवा से दी। ये सब इसका खेल है। यो जो इसका क्या था, यो CM था जो हमारा पहले, मनोहर लाल खट्टर की देन है या? मनोहर लाल खट्टर ने लाडवा से दिवाई, करनाल से कटवाई। तो बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ोला साहब ने कहा था कि नहीं, जब ये मांग रहा था सैनी CM है, एक तो माननी चाहिए सरकार ने, CM है आखिर में। CM जब करनाल से मांग रहा, करनाल से क्यों नहीं दी टिकट? लाडवा से क्यों दी? यार आने के लिए नहीं लाडवा सीट का टकाओ और आने के लिए आ रहा देख लिए आ रहा लाडवा से आ रहा हो यो सैनी सीट तो खटा अपनी मारे तो नाकाम है, सैनी काटता ही नहीं उड़ते सीट। उनका अरे कट तो या कर, अब तू किसके करनी है, मैं किसके करनी हूँ, घर में तेरे मेंबर है, वो किसके करनी है, कोई पता है? लड़ो मत, लड़ो। नहीं लड़ते लीजिए, आपस की बात। ये वार्तालाप है भाई, है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, गाँव में बैठे सारे भाई है। हाँ, एक चीज लड़ते बताओ, लड़ाई नहीं है हमारी। किसानों के लिए MSP दे दी है इन्होंने हरियाणा के किसानों के अंदर, लिए। और सुन तो छोटे जो लो, किसान है ना, छोटे किसान, वो बड़े किसान मछली के बराबर मानते हैं। अब इसके पास एक किला है, इसको क्या मिला बता दो, क्या मिला? मिला इसका है किला, बता दो क्या मिलता है? जिसके लैंडलॉर्ड है ना आदमी, जो जिसके 50-50 किले, 20-20 किले, 40-40, उनकी 60 गांठ अप्रोच सारा कुछ है। इनकी कोई अप्रोच नहीं, 60 गांठ नहीं है, बेचारे मारे जाते हैं। इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो कह रहे हैं पर ना हेक्टेयर। ये गरीब ना ये अमीर। भाई साहब, मेरे पोते हैं, 2 पोते, इतना गांव है, गिने गुने छोरा में है, गिने गुने छोरा में, पढ़ाई में भी और शरीर में भी। ये बात नहीं हुए हैं आंदा दिक्कत हूँ हमें छोरा आ रहा कोई किसी कुछ नहीं सुनाई है, कह भी लिया 1-2 बार। ये पहले राज में क्या था, आज से ही पहले क्या था, तगड़ा छोरा बाज के जाकर फौज में हो जाता,
पुलिस में बहुत ज़्यादा बैठ कर लेते। अच्छा एक बात बताओ, अग्निवीर का बेरोजगारी का कोई मुद्दा हरियाणा में है? हाँ है, बेरोजगारी तो है ही हरियाणा में। बेरोजगारी क्या, ये क्या चला है इन कौशल रोजगार सिस्टम। अग्निवीर 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 तो फौज का हो गया ना, 4 साल का है वो, 4 साल का बाद करा। और ये जो ये क्या है कौशल रोजगार में क्या है, प्राइवेट है। कौशल रोजगार के तहत रोजगार दिया इन्होंने, बीजेपी पार्टी ने रोजगार दिया है कौशल रोजगार। आप कांग्रेस में तो नहीं? कौन नहीं, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। ठीक है, ये तो जो चर्चाएं जो होती हैं आपस में बैठ कर, जैसे 2-4 ऐसे चलती हैं बातें। ठीक है, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। ठीक है, बाकी कांग्रेस का मोल है तो कांग्रेस को वोट दे देंगे हम, तो मोल देखेंगे। कौशल की नौकरी क्या है? हाँ, 4 महीने की परमिशन मिल गई, जा भाई अपने घर। प्राइवेट ही होगी ना, बेच दी सारी जिम्मत में नहीं बेचे बचे। देखो आपके पिताजी हैं, मैं मान लिया, मैं उदाहरण देता हूँ, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी ने आपके पिता के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपके पिताजी ने आपके लिए बनाई, छोड़ के तो सभी चले जाते हैं, कोई साथ नहीं लेके जाता। तो आपकी प्रॉपर्टी यदि आप में कोई नुकस है, नुकस का मतलब आपके ऐब है आप में, दारू का या लत का है, कोई जुए का है, कोई किसी चीज़ का है, आप बाप की प्रॉपर्टी को खो दोगे, छोड़ दो नहीं गए। तो वही बात है, कांग्रेस ने सारी सब कुछ बनाया, इन्होंने खो दिया, बेच दिया, फट्टे का लगा दिया। फिर भी हमारे देश पे एक आदमी पे 1 लाख रुपया कर्जा है, आज पेट में बच्चा ना उसके भी 1 लाख रुपये कर्जा है बीजेपी के राज में। आधे से ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है। कैसे बढ़ा, जबकि उसका खानदान नहीं, कोई वो नहीं है, छोरा नहीं, कोई छोरी नहीं, क्या है, किसके लिए बनाया उसने, कहाँ लगाया? तो ये बात अंबानी ये बात जो कह रहे हैं 65 लाख करोड़ रुपए 2014 के अंदर देश में कर्जा था, और आज की डेट में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 180 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। ये हम आपको बता देते हैं, ये आपने सही कहा है। बढ़ गया, हाँ बढ़िया, दुगना नहीं तिगना कर्जा बढ़ गया है, चौगुना हो गया। हाँ, चौगुना कर्जा। ये किस वजह से बढ़िया, क्यों बढ़िया, जबकि अच्छी पार्टी है, क्यों बढ़िया ये कर्जा? कांग्रेस को गलत बताते ही हैं, कांग्रेस के राज में एक चौथा हिस्सा था कर्जा, और इसमें चौथा हिस्सा बढ़ गया, तो कौन सी पार्टी बढ़िया है? कांग्रेस बढ़िया है। फिर तो जिन्होंने कुछ बेचा नहीं, सब लगाया है, और इन्होंने बेच दिया और कर्जा फिर भी चौथा हिस्सा बढ़ गया। ये गलत है, हम इसके विरोध में है। हम हैं बढ़िया के लागू, बढ़िया सरकार कोई भी है, बीजेपी हो, सरकार कोई भी हो, हम ये नहीं कहते हैं बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी अगर बढ़िया हो, हम बीजेपी के साथ हैं। जब बीजेपी बढ़िया ही नहीं दिख रही है हमारे को, 10 साल ये राज कर गया, मोदी 10 साल कर गया, तीसरी बार है भी, ये तीसरी बार है ना। हाँ, अब इसके गठजोड़ की सरकार है, कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठे आकर तीनों मनमोहन की डाल है। तो इसके भी नहीं चलती, इसके अगर चला है ना, ऐलान कर देता रात को, भाई बहनों जो तुम्हारी बीबियां हैं इसको चौकस रखना, नहीं तो रात 12 बजे को ये दूसरे की हो जाएगी। हाँ, रात को 12 बजे का ऐलान करे, ये रात 12 बजे सब सोवे, कौन उसकी रुखाड़ करेगा? तो सवेरे उठ के देखेगा, मिले नहीं की। नोटबंदी में ऐसा हुआ था 12 बजे। आप बोलेंगे? बोल लिया हूँ, बोलने लग रहे बहुत काफ़ी। बोल दिया हमने। हाँ, हमारे पास बातें तो बहुत ज़्यादा, फिर हाँ बोल दिया, जो बोल दिया ठीक। हाले का इन पर कर्जा घटना चाहिए था। आए हैं इतनी दूर से। देखो मैं आपका बीजेपी भी अभी यहाँ पर कहाँ, कौन सी जगह थी वो, मैं पीछे हटाड़ी सोनीपत नहीं, अभी हम सोनीपत से आ रहे हैं। अच्छा, सोनीपत से तो वहाँ पर नयाब सिंह सैनी साहब आए हुए थे। अच्छा, सैनी साहब। हाँ, रायगांव। तो वहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस खोला, तो मैं वहाँ भी होके आया हूँ, कांग्रेस ऑफिस भी होके आया हूँ। तो मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, ना ठीक है, आप पत्रकार हो, जनता के बीच में रहते हो, बड़ी बढ़िया बात है। बढ़िया समाचार दो, एक्चुअल दो, गलत मत दो, सही दो। हाँ, मैं आपको यही कहता हूँ, सही दो, गलत मत दो। क्यों? ये पत्रकार है, बीजेपी पत्रकारों को 1 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा करती है अभी इनके ऊपर। देखो मैं आपको बताता हूँ, वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। हाँ, जो बड़ी मीडिया है, बड़ी मीडिया ना खर्चा करती है ना, सरकार करोड़ों का खर्चा होता है उनके ऊपर, और वो उनके गुण गाती है, हमारे गाती नहीं।
अगर मैं भूखा बैठा हूँ ना, आप नु कह दो भाई ये भूखा बैठा बूढ़ा भाई इसको रोटी दो, नहीं। और बीजेपी वाले वो कहीं क्या गए नु कह नहीं ये अच्छा करे आज जी, हम रोटी देगा इसको सवेरे, भाई ये है क्यों वो खर्चा करता है उनके आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव से लोग, तो आपका सारे परिवार इसी गाँव से है। शुरू से यहीं से रहता है? हाँ जी। हमारे माँ बाप दादा भाई डंके की चोट भाई मैं अंग्रेज सिंह, काटेगा लिखवा मैं डंके की चोट पे काटेगा मैं पर डांडा यहाँ हाँ इसको सुनो। ठीक है ना। अपोनियन में बता आपका नाम? मेरा नाम अनिल सैनी। अच्छा, तो ठीक है, बीजेपी ने काम इतने करे, अंगड़ियाँ कर लो मैं गिनवाऊंगा। पहला कितने एम्स थे इस सरकार में, कितने बने, कितने एयरपोर्ट थे पहला, वो जो इधर ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल बना, हमारी सेना को अरुणाचल जाने के लिए 12 घंटे लगे थे और अब सिर्फ 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए हैं। 476 किलोमीटर कम हुआ है वो पुल बनने से। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 10 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। हरियाणा में क्या काम हुए हैं यहाँ पे? क्या काम नहीं हुआ बताओ आप। पहले कभी गेहूँ मिलता था, नहीं मिलता था, पेंशन घर से ही मिल जाती थी सरपंच के, ठीक। आगे अब सीधा खाते में आती, नहीं आती तो बता दो, अपना आधार कार्ड लो, गांव के गांव में निकलवाओ, नहीं निकलती है तो बता दो। मतलब यहाँ डांडा साहब ने अच्छा काम करा? डांडा साहब ने अच्छा काम किया तभी तो तीसरी बार आएगा। पिछली बार भी हमने जिता के भेजा, पिछली बार तो टफ फाइट थी, अब तो आमने सामने की फाइट है और देख लेना क्या रहेगा। मतलब फाइट आप सीधा कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी का है कोई यहाँ पे? आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। जेजेपी का कुछ नहीं है बाकी। INLD का? INLD नहीं है, थोड़ी वोट अगर वोट लेगा तो विजय जैन लेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल गई है, अब वो कह रहे हैं कि 90 सीटों चोर में है भाई साहब, वो खाना बदोशी बढ़ा रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री, किस बात पे भाई करके खाओ ना, दाने की फ्री। शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज़ जायज़ हैं, बाकी बिल्कुल बेकार है। जो झुग्गी वाले लाइन के किनारे बैठे रहते हैं, रोंगियां हैं, उनको खाने के लिए तो मिल जाता है यहाँ से राशन से, इधर से, ठीक है। शिक्षा उनको फ्री मिल रही है, एजुकेशन हेल्थ उनको फ्री हो गई है, 20,000 लीटर तक पानी फ्री होगा। वो आदमी 10 रुपया अपनी ना सोच साफ करने के लिए सुलभ जो चल लेगा जो नहीं करते, वो उठा के लाइनों पे बैठते हैं। लाइनों में नदी के किनारे की झुकी है सारा गन्ना इनमें, ठीक है ठीक है भाई साहब। ये केजरीवाल इसने पता क्या किया, इसने पहले जो लीगल ठेके थे इनको बंद कर दिया, उसके बाद ना कुछ कंपनियों को दे दिया भाई तुम करो, उसके बाद उनसे इन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है ना। आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी है? देखो वो सुप्रीम कोर्ट का मायना है, वो क्या है, वो उनको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ भी नहीं है। हम प्रधानमंत्री भी उससे बाहर नहीं जा सकते, मोदी भी, उन्होंने कुछ सोच के दिए, कुछ दिए होगी, उनके पास कुछ एविडेंस होगा बेल के लिए, जब भी तो बेल मिली होगी। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को बेल मिली, उससे पहले संजय सिंह सांसद को बेल मिली, उससे पहले उनके एक मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, वो कह रहे 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए भाई साहब। ना ईडी ना सीबीआई, ईडी ने सुनो राउस वेन्यू कोर्ट ने ईडी ने राउस वेन्यू कोर्ट ने उनको बेल दे दी, ठीक है। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। 17 महीने तक सुन तो लो। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 महीने तक जेल में रहे, उनको ये कह के बेल दी गई कि उनका 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? मेरी सुनो, जो 177 दिन अंदर रहा है उसके ऊपर कुछ तो लीगल लगा होगा तभी तो अंदर है। आपको तो नहीं उठा के डालता सुप्रीम कोर्ट। देखो आपको भी डाल सकते हैं, मुझे भी डाल सकते हैं। उसमें क्या है, ईडी का सेक्शन 45 के अंदर, जो ईडी का सेक्शन 45 है ना, उसके अंदर आपको गिरफ्तार कर लेगी ईडी, ठीक है। आप जब तक जेल में रहोगे, जब तक आप खुद को साबित नहीं कर लोगे। अभी तक ना मुख्यमंत्री केजरीवाल, के कविता सुन तो लो, के कविता, कह रहे हो ना, किसी को भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ भाई साहब। के कविता के खिलाफ पहले एक बात, आप बीजेपी के? मैं किसी का नहीं, मैं तो मैं पल डालना किसी का नहीं यार, जो काम करेगा मैं तो उसका हूँ। 10 साल मनमोहन था, तब यहाँ जैन ने कितने काम कराए थे बता दो। एक भी खड़ा है जो यहाँ बैठ के बोल रहे थे, जैन ने कितना काम कराया भाई साहब, प्रसन्नी देवी ने कितना काम कराया। मेरे स्कूल 5वीं तक का था, कभी अपग्रेड नहीं हुआ, अब डांडा की सरकार में जाके 8वीं तक का हुआ है। कोई हमारे यहाँ खेल ग्राउंड नहीं था, वो डांडा के उसमें आया है, ठीक है। प्लाटों का झगड़ा है, वो कभी इधर वाले जो गांव की राजनीति इधर वाले सटे ले लेते हैं, कभी उधर सटे लेते हैं, वो गांव की पॉलिटिक्स में है। सरकार ने उन्होंने दिए हैं कांग्रेस ने, ठीक है। उनको जो नोटिस आया हुआ है, जो रजिस्ट्री मिली, वो बीजेपी सरकार में मिली है, लेकिन गांव की ही पॉलिटिक्स है, जो इधर से उधर वो कर लेते हैं, गुमराह करके गाँव की राजनीति ने रोक रखे है। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ भाई साहब। तो आपको क्या लग रहा है, सॉरी 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, वो अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है? रोड बेल्ट पे बीजेपी प्लस रहेगी, जो जाटलैंड
है उसमें कांग्रेस प्लस रहेगी, और जो रहा है साउथ हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र है वहाँ बीजेपी प्लस रहेगी। हाँ जी, अहिरवाल क्षेत्र और दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हाँ वहाँ ये करीबन 15 सीटें हो गई मेरे ख्याल। हाँ 15 सीटें 18 सीटें, जो भी पिछली बार भी 11 थी, और मैक्सिमम इतनी 11-12 रहेंगी, और इधर ये रहेंगी। और ये है सरकार, ये रहे गोट जोड़ोगी सरकार आएगी, किसी की भी आओ। आपको ये लगता है पिछली बारी की तरह दुष्यंत चौटाला 10 सीटें ले आए थे? दुष्यंत चौटाला नहीं, अब की बार जेजेपी और इनेलो की तो 1-2 सीट आएंगी नहीं आएंगी उसका तो पता नहीं है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी इधर तो है नहीं, अगर वो दिल्ली के बॉर्डर के साथ तो निकाल नहीं सकता, पंजाब बॉर्डर के साथ में कुछ निकाल ले तो कह नहीं सकते, क्यों हमारे से दूर पड़ता है, उधर हमारा जाना भी नहीं होता। बस ये है। आप आम आदमी पार्टी के साथ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बार बार आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं देखो, नहीं आप मेरे से पूछ रहे हो, आप बार बार यही बस सवाल कर रहे हो। नहीं भाई साहब, नहीं आप आम आदमी पार्टी हो क्या? नहीं, अभी मुख्यमंत्री छूटे हैं ना वहाँ पर, उन्होंने पहले कांग्रेस से गठजोड़ कर रहे थे, कह रहे थे कि 10 सीटें मिलेंगी। भाई साहब गलत काम करेगा अंदर जाएगा। चौटाला ने गलत काम किया, 10 साल अंदर रह के बाबू बेटा दोनों, ठीक है, गलत जो काम करेगा जो अंदर ही रहेगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी नहीं, मैं हम किसी से नहीं, हम तो आपसे ले रहे हैं। नहीं आप बार बार आम आदमी के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 90 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े करे हैं। चलो वो तो किसी का गेम बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का कि बीजेपी का? वो ज़्यादा आम आदमी पार्टी वाला देखो, जो भी वोटर है वो बीजेपी भी तो जाता नहीं कभी भी। IND जो इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन, अगर इनका गठबंधन होता तो वो दोनों इकट्ठे करते। कुछ सीट मांगी थी, नहीं बना, अब अलग अलग है। वो खेल बिगाड़ेगा तो कांग्रेस का ही बिगाड़ेगा, कांग्रेस का ही बिगाड़ेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। वो केजरीवाल और बीजेपी तो कभी इकट्ठी आ ही नहीं सकते। पहले इन्होंने ही गठबंधन किया था, केजरीवाल ने और राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन में आए थे। और गठबंधन भी क्या गठबंधन था, दिल्ली में गठबंधन है, हरियाणा में गठबंधन है, लेकिन पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की काट कर रहे हैं। भाई बाहर से समर्थन है। इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी भी आ गई है, 42 सीटों पे अपने कैंडिडेट हैं, उधर से कांग्रेस भी कैंडिडेट हैं, 20 बार में बन जाए। तो ये गठबंधन थोड़ा होता है। काफ़ी नॉलेज आपको तो यार। नहीं तो गाँव दराज के एरिया में मैंने कम देखा है कि इतनी नॉलेज कम। नॉलेज है, ड्राइवर है, घूमते हैं इधर उधर, देखते हैं, डेली अखबार पढ़ते हैं भाई। अच्छा एक बार एक चीज़ बताओ, 90 सीटें हरियाणा के अंदर, ठीक है, अब क्या माहौल बन रहा है कांग्रेस बीजेपी या अदर पार्टीज का? जब तक देखो पूरे कैंडिडेट नहीं थे तब तक तो लग रहा था कांग्रेस की हवा है, लेकिन अब जब से कैंडिडेट दोनों बराबर हो गए, बगावत हो गई है, बीजेपी थोड़ा सा फाइट में आ गया है। क्यों ये बगावत संभाल नहीं पाए कांग्रेस वाले, क्यों इन्होंने इतनी लेट जो इन्होंने डिक्लेयर किया कैंडिडेट, इनको टाइम नहीं मिला। जैसे विजय जैन ने अब निर्दलीय भर दिया है, उधर से क्या नाम है रोहित रेवड़ी ने शहरी से भर दिया है, कांग्रेस में होते हुए टिकट मिल गई, ठीक है, नहीं तो भागे। इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था, 10-12 दिन मिल गए, शशिकांत कौशिक को टिकट नहीं मिली समालखा से, तो इन्होंने संभाल लिया। ऐसे काफ़ी हैं जो ये भी संभाल के वो भी संभाल के, लेकिन कांग्रेस में बगावत थोड़ी ज़्यादा है। उधर से उधर क्या नाम है बड़ौदा हल्के से, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी के 5 बागी विधायक और मंत्री आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और कुछ जेजेपी में शामिल हो गए। सेम हाल कांग्रेस का है, उनके भी 3 विधायक शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में, और बाकी ये तो जेजेपी एक महीने का खेल होता है। और ये जो इधर से उधर भाग रही है, ये सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे संजय भाटिया जी हैं, स्टार्टिंग से लेके आज तक बीजेपी में रहे हैं, ठीक है, उनको टिकट मिले नहीं मिले, कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने सीधा MP की सीट पे। और लास्ट 2019 के जो चुनाव हुए थे MP के चुनाव, उसमें ऑल इंडिया सेकंड नंबर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट विक्ट्री थी उनकी। अब की बार उनका टिकट कट दिया उन्होंने, ये भी मना कर दिया चुनाव विधानसभा का मना करने। तो अच्छे जो वर्कर है वो पार्टी के साथ रहते हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे वो किसी के हों। जो ये इधर उधर भागने वाले हैं, एक दिन टिकट नहीं मिला सुबह भाग गए, ये भला नहीं कर पाएंगे, ये भला नहीं कर पाएंगे भला। चलिए, हमने देखा है यहाँ पर पानीपत में हम घूमे हैं, हमने देखा है कि माहौल क्या है। बीजेपी कांग्रेस पे बिल्कुल सीधी फाइट देखने को मिलेगी इस बार। हमें 90 की 90 सीटों पे 90 की 90 सीटों पे ऐसा यहाँ जन सामान्य लोगों का कहना है, आम आदमी का कहना है। आप देखते हैं 8 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। तो हरियाणा के पानीपत में हम मौजूद हैं। अभी हम कुछ और लोगों से बात करके आए थे। अब यहाँ कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि हरियाणा का पानीपत का माहौल क्या है। हाँ जी सर, आपका? हाँ जी, हेलो, आपका नाम सर? बलवान सिंह। तो बताइए सर, हरियाणा का पानीपत का माहौल क्या है? माहौल का तो जी देखो अभी पता लगे, अब निकलेंगे जब पता लगेगा। वैसे माहौल तो जी अभी बीजेपी का है ज़्यादा, हाँ, क्योंकि ये नया कैंडिडेट आया है, जैसे
इसका भी पता लग गया है भाई, पब्लिक को भी कम है पता कांग्रेस का। जैसे ग्रामीण तो जो इसी का है बीजेपी का, डांडा का। तो वो से यहाँ से एमएलए है। हाँ MLA का बन रखा है, पहले भी 2 बार बन चुका वही है। है ना? हाँ करंट एमएलए वही है ना? हाँ अच्छा मंत्री भी बन रहा हो। अच्छा हाँ, अच्छी छवि का आदमी है। तो आपको लग रहा है दोबारा बीजेपी हैट्रिक मार देगी यहाँ पर? हाँ लग रहा है, मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है नहीं, क्योंकि ऐसे है नहीं, इसमें पूरी ग्रामीण से है। डांडा के जो टक्कर का होंदा, सही आदमी टक्कर का होंदा, फिर तो टक्कर थी। अभी तो इसमें यहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे भी डांडा का ही जोर है। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी 10 साल में, है ना? तो काम बताओ, क्या क्या काम करवाया? काम जब बीजेपी ने, देखो एक बात है, बीजेपी जैसा प्रधानमंत्री, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया ना होगा, ये भी मैं आपसे बताऊँ। हमारे जो अपना दिमाग ना, तो इसने लालच अपने परिवार का, धन का, क्या ही का। ऐसे योगी है, यहाँ का बताओ ना। यहाँ का भी यही है, जो खटर था आदमी ठीक था। आपका नाम? ये बताओ, मैं बता रहे आप बता दो ना। ना, मैं कुछ नहीं बता। अरे क्या कोई माहौल तो बता दो, यही तो पूछ रहे हैं। और क्या है कि माहौल क्या है? बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी? देखो भाई, कोई जिक्र आम आदमी पार्टी और जेजेपी इनेलो? ना ये तो खत्म है। ये तो उनको तो जीरो बना दो। सीधी फाइट कांग्रेस की? बस कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, दोनों की। आप बताओ, कांग्रेस बीजेपी कह रहे हैं? ये बता जी, हमने वो तो टाइम बताओ। अरे भाई, आप भी तो वोट डालोगे। डालने का वोट डालने क्यों नहीं? किसको डालोगे? देखे गुण आदमी को, देखे गुण ठीक होगा। हाँ जी अंकल जी, बताइए आप। मैं नहीं बोलता कुछ भी। अरे कुछ तो बोलो। कदे नहीं बोले कुछ तो बोलो। मेरा भतीजे है, वो मेरा छोटा भाई है। भाई बताऊं मैं आपसे, ना तो बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर है, यहाँ दोया की टक्कर है। ना तो इनोलो की है, ना जजेपा का की है, ना आम आदमी की है। तीनों तो खत्म है, दोनों की टक्कर है। हाँ दोया की, कुंडू की नहीं है। या जो हमारा, सुनो मैं आपसे बताऊं, आप ग्रामीण हल्के में बैठे हो यहाँ, समझे आप? यहाँ ग्रामीण में जो कुंडू आया है, उसको ग्रामीण में गांव वाले इतने नहीं जानते कांग्रेस का है वो। मैं आपसे बताता हूँ, जो आप समझो बात। अरे पहले जैसे यूँ था कि डांडा है, इन्हें दो बार पहले भी बन चुका, समझे आप? अभी ये आया तीसरी भी इसको मिला कुंडू को इतना यहाँ इतने लोग नहीं जानते रजिस्ट्रियाँ और कांग्रेस कहूँ। वैसे कांग्रेस का जोर है, मैं बताऊँ आपसे। आप क्या काम करते हैं? हाँ जी, हम कुछ नहीं करते, हम बैठे रहे ठाली भाई। आप गवर्नमेंट में थे? हाँ जी, गवर्नमेंट ना प्राइवेट में थे हम। हाँ तो टक्कर दोनों की है। विजय जैन की इसकी है। हाँ विजय जैन है, आज़ाद उम्मीदवार है। अच्छा, निर्दलीय। हाँ और कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है? टिकट सही टिकट बंदे को नहीं मिली यहाँ। कुंडू जनता तो कौन कोई उनसे बात करो भाई, उनके अलावा ना मुँह के जानता नहीं कुंडू ना कोई। नंबरदार है ये, अगर इसकी बात सुन तो मेरी तरफ ना करे इसकी। हल्के में कहते दुख मनी सुख मनी आया, कम जाना नहीं उन लोग। विजय जैन फिर भी 5-4 साल से ट्राई में चल रही है, गम्मा में, कॉलोनिया में। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं ये तो बताओ, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या के मुद्दे थे यो आगे बताओ, धर्म बताओ, मुद्दा तो कुछ भाई यहाँ पर 10 साल में कुछ क्या क्या काम हुए हैं ये तो बताओ। कुछ नहीं किए काम होने थे। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए ये बताइए ना। बता दे तो रहू। काम तो बीजेपी में हुए हैं, काम तो होते रहे, चलते रहे, काम तो बतेरे करे, ग्रांट बतेरे गाँवों में दिए। ये दोबारा सारी गलियाँ बनने लग रही, ग्रांट रहे। हाँ जी आप बताएं। बात कर, मैं नहीं बोलूँगा, मेरे लिए सारे ठीक है। अरे तो सारे ठीक बता दो। नहीं सारे ठीक, कांग्रेस बीजेपी क्या? हम तो जिसकी सरकार है उसका काम करेंगे, हम तो सारे ठीक है भाई। मतलब बीजेपी द्वारा आई? बीजेपी बहुत बढ़िया है, हैट्रिक। हाँ मार सके। अच्छा, तो ये पानीपत की जनता है, हमने बात करी। आगे हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? नरेश भाई। तो बताइए क्या माहौल है? बीजेपी को भाई।
बीजेपी को। किस वजह से? कृष्ण पवार हमारे हल्के थे, इसराना हल्का लगा हमारा। अच्छा, आपका गाँव कौन सा? पढ़ाना गाँव में। और आपका? ये मडाना है। आपका मडाना। कृष्ण पवार को देंगे, बीजेपी को। डांडा बीजेपी एक तरफा, बिल्कुल जी। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया काम भाई जमा करते सरकार मोदी को देखते ऊपर। मेरे गांव में से 90% वोट भाजपा की है। 90%। हाँ 90% वोट भाजपा की है मेरे गांव में। 90% ज्यादा नहीं बोलते। काम करे ना, ये कांग्रेस ही थे 2014 तक, कांग्रेस ही रहे कट्टर। 2019 कांग्रेस की वोट शर्मा का सारी हमारे भाई मेरे बाप ने दादा ने सारी कांग्रेस की वोट दी है, लेकिन मोदी को देखते काम को देखते ना बीजेपी में शामिल हो गया हम। हाँ काम बढ़िया करे भाई। अब आप बीजेपी में? हाँ बीजेपी है नहीं हमें, लेकिन वोट ट्राम। हाँ वोट ट्राम, खाली बीजेपी का वोट करें। हमारी किसी की नहीं है। मतलब ये एरिया में आप कह रहे हो कि डांडा साहब जीत जाएंगे? हाँ 90% जी, 90%। हमारा इसरान हल्के में कृष्ण पवार जीतेगा। परमात्मा। चलिए आगे चल के बात करते हैं। तो मेहराना गांव में पानीपत के मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब यहाँ और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? रघुवीर। तो ताऊ ये बताओ क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी? हमने बीजेपी पर देनी है भाई अब, और हमने मोल माल का क्या पता। तो यहाँ पर डांडा साहब हैं, उन्होंने काम करा है? डांडा साहब ने काम करा है। तो वहाँ बच्चे तो कह रहे हैं, यूथ जो बच्चे हैं जो यंग हैं वो तो कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं करा है। भाई मारा तो करा है, मैं क्यों बता दूँ, मारा तो करा है। आपका करा है? हाँ। तो आपको लग रहा है डांडा साहब जीत जाएंगे? मैं जीत दूँगा, मैं अपनी तरफ से कहूँगा जीत जाएगा। हाँ भाई मैं तो अपनी वोट डांडा जी को दूँगा। और पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है? भाई मेरे को क्या पता, तुम्हें घूमो सारे हरियाणा में। चलो आगे बात करते हैं। मोनू शर्मा। बताइए यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो जी अब की बार कांग्रेस का है जी, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं करे जी। जो हमारे विधायक हैं उन्होंने यहाँ ये लाइटें लगवा दी है, जलती नहीं है, इनमें हादसे होने का डर रहता है बारिश के टाइम में। विधायक प्रमोद विज हैं जो यहाँ 2 बार के बीजेपी से? हाँ बीजेपी से। तो उन्होंने काम नहीं करे? काम नहीं करे, सब लापरवाही के काम करे हैं। और अब की बार हमारा सबका मन एक है भाई, बदलाव लाना है। कोई बेरोजगार को रोजगार नहीं, युवाओं के लिए सब धरातल पे तो काम हुए नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, एक परिवार एक रोजगार, ये वो कुछ नहीं। सफाइयाँ नहीं होती यहाँ कई दिन, गंदगी। आप ये कचरा देख सकते हो, कितना कचरा उठता ही नहीं है। आगे भी देखो कितना बुरा हाल, मच्छरे हो रहे हैं यहाँ पे, मच्छर पनप रहे, बीमारी का खतरा है आज के टाइम में। तो जो आपकी एमसीडी वगैरह एमसी है, अपने एमसी भी वो भी बीजेपी के ही हैं, वो सुनते नहीं, फ़ोन नहीं उठाते। 5 बार चुनाव के टाइम आते हैं, फिर 5 साल बाद दिखना बंद हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बीजेपी कह रही है 10 साल में, आपने कहा कि युवाओं को नौकरी नहीं है, उन्होंने वो कह रहे हैं 1,40,000 1.5 लाख करीबन नौकरियाँ उन्होंने दी हैं, सरकारी नौकरियाँ। और वो कह रहे हैं कि रोड्स वगैरह हमने बहुत अच्छी बनाई हैं। अभी मेरी बात हुई, मैं आगे जो एमएलए हैं अभी उनसे मैं बात करके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमने रोड्स पे काम करा है, हमने स्ट्रीट लाइट्स पे काम करा है। स्ट्रीट लाइटें जब से लगी आप भी देखोगे, आप रात को इसकी वीडियो बना के ले जाओ, कुछ स्ट्रीट लाइटें जली। अभी एक हादसा हो गया था, गरीब का मर गया, किराए पे रहते हैं अखटीक बस्ती में, तो क्या हुआ है ये खुले रहते हैं, बच्चे जाते हैं, निकलने वाला है, ये अब करे हादसा होने के बाद जो है तारे बांध दिए हैं, देख सकते हो। यहीं रहते हैं? हाँ, अपना वार्ड 17 अपना मकान, शहरी वोटें हैं यहाँ सब भाइयों की, ये सब का मन बन चुका अब की बार कांग्रेस को। तो कांग्रेस में आपको क्या लग रहा है कि क्या काम वो आपके काम कर देंगे? 10 साल तो पहले उनकी भी सरकार थी, क्या उन्होंने काम करे थे? 10 साल जितने इसमें भुखमरी नहीं थी, उस सरकार में भुखमरी नहीं थी, इस सरकार आने से भुखमरी ज़्यादा हो गई है। और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा आपके? इसके अलावा मुद्दे ही है भाई, हमारे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कोई सरकार ने 5 लाख की योजना बना दी, आयुष्मान योजना, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आयुष्मान योजना के कार्ड चलते नहीं है। मेरा भाई विकलांग, आप देख सकते हो आगे। आप ही बताइए कुछ और उसका वो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहा है। इस सरकार के जो ये दे देती है, तो कोई से हॉस्पिटल में जाओ आयुष्मान कार्ड चलते ही नहीं है सारी बीमारी में।
एक बात बताओ, नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री है कि उन्होंने अभी बहुत सारी घोषणाएं करी हैं जिसमें कि जो युवा हैं, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको महंगाई भत्ता देंगे। उसके बाद सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी रिलीफ दिया गया है। उसके बाद बुज़ुर्गों को पेंशन भी बढ़ाएंगे और किसानों के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं करी हैं। उससे हमसे मतलब सब झूठी घोषणाएं करते हैं, धरातल पे होता नहीं, सिर्फ वो बता दिया घोषणा वो करते हैं और धरातल पे नहीं है। ये 5 लाख की योजना का था, ये धरातल पे आई नहीं। कोई लेके जाते हैं, ये हैप्पी कार्ड बना दिए, कुछ नहीं इन पे वो वैसा वैसी होती है। ये सब है ना हमारे को मिले हुए हैं, आयुष्मान कार्ड भी, हैप्पी कार्ड भी, ये चलते तो नहीं, फायदा क्या है? तो वो हैप्पी कार्ड पे क्या है? ये हैप्पी कार्ड क्या है? हैप्पी कार्ड ये है, ये जो हम सफ़र करते हैं भाई, गरीब परिवार BPL परिवार है, उसके परिवार को 1000 सालाना भाई सफ़र कर सकता है BPL परिवार, तो उनको बना के दे दिए। उनमें फिर हमारे साथ ड्राइवर कनेक्टर बैठते हैं, तो ये गलत है। आप बताइए, आप उससे पूछो। आप बताइए, वही बता देंगे। और कोई मुद्दे? भाई यही मुद्दे हैं जी अपने। तो अब की बार हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस एक तरफ आएगी और 20-25 पर सिमट के रह जाएगी बीजेपी। हम खुल के समर्थन देते हैं। आम आदमी पार्टी, अब मुख्यमंत्री साहब बाहर आ गए, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई वो नहीं, यहाँ टक्कर रहेगी हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी। और जेजेपी और इनेलो? जेजेपी इनेलो कुछ नहीं है, सब इनके पिछली बारी तो 10 सीटें ले आए थे। 10 सीट आ गई थी। अब की बार उनके कैंडिडेट ही सब देखे हो आपने, सब उसमें चले गए हैं बीजेपी में। वो दादा राम कुमार बीजेपी ने हमारे, तो कांग्रेस के कैंडिडेट भी तो जेजेपी में चले गए, बीजेपी के भी चले गए। हमारी जो थी, हमारी एक इच्छा थी भाई, बीजेपी जो 15 साल से कैंडिडेट मेहनत कर रहा है उसको टिकट दे। 15 साल से कई बीजेपी ने गलत टिकटें बांटी है, जिसका हम वो करते हैं। बीजेपी का विरोध नहीं, हम बीजेपी के साथ थे आज तक, अब बीजेपी का विरोध इसलिए करते हैं, बीजेपी ने बढ़िया कैंडिडेट की 20-20 साल से जो मेहनत कर रहे थे उनका कोई नहीं करा। गुहाने से देख लो आप, भारी को उतार दिया, उसका कोई वो नहीं, अरविंद शर्मा। और यहाँ से कौन है आप? यहाँ बीजेपी का प्रमोद विजय शहरी से, ग्रामीण से महिपाल डांडा है। जो टिकटें काटी हैं सपिद्दो से देख लो, बच्चन सिंह आर्य की टिकट काट दी, वहाँ गुहाने से काट दी उमेश शर्मा की, तीर्थ राणा की, बड़ौदे से काट दी। तो जो बच्चन सिंह आर्य है उनका प्रभुत्व है यहाँ पे? नहीं, हम बताते हैं ना, जिस बंदे ने फील्ड में काम कर रखा, लोगों के पैर पकड़ रखे, 5 साल रह गए और पार्टी में रह गए 10 साल, तो नए बंदे को लाया संभालका से बढ़ाना को दे दी टिकट, तो गलती शशिकांत है और किसी को दे देते, शशिकांत को नहीं देते। नए बंदे बाहर से आ गए, उसको टिकट दी। हम तो जाते रहते हैं, हमको पता है हरियाणा का कौन सी सीट पे क्या माहौल है। और कांग्रेस का कौन है यहाँ पे? कांग्रेस के तो यहाँ से बुल्ले शाह हैं, वीरेंद्र शाह। हाँ, तो वो जनता के बीच में रहते हैं? जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं, सुनवाई होती है। हम बीजेपी के ऑफिस पे जाएँ, घर जाए, बीजेपी में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, फ़ोन भी नहीं उठाते। हमारे MP साहब थे संजय भाटिया, उनके पास जाते हैं, अंदर AC में सो रहा है कमरे में, उनका साहब चंडीगढ़ गए हैं, दिल्ली गए हैं और अंदर रहता है। संजय भाटिया से तो हम जब से बहुत है, संजय भाटिया ने टिकटों में करी है गड़बड़ी। हमने देखा है यहाँ पर पानीपत में हम घूमे हैं, हमने देखा है कि माहौल क्या है। बीजेपी कांग्रेस पे बिल्कुल सीधी फाइट देखने को मिलेगी इस बार। हमें 90 की 90 सीटों पे 90 की 90 सीटों पे, ऐसा यहाँ जन सामान्य लोगों का कहना है, आम आदमी का कहना है। आप देखते हैं 8 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NG न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।